हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग का जो न्यूट्रल वायर जो होता है वो क्यों पतला होता है कंपेयर टू फेज वायर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा केबल है। ये जो केबल जो दिख रहा ये जो केबल है, ये केबल से ये हमारा आर वाई बी ये तीनों फेज है। ये तीनों फेज से कंपेयर टू ये न्यूट्रल जो होता है ये पतला होता है। ये क्यों होता है आज इसी टॉपिक में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ये बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत टेक्निकली क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग जानेंगे आज कि न्यूट्रल वायर क्यों पतला किया जाता है कंपेयर टू फेज वायर। चैनल में नया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जितना सारा अपडेट वीडियो आएगा सारे आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। देखिए दोस्तों, पहले हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रल हम लोग को क्या क्या पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है वो हम लोग किस पर्पस में यूज करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूट्रल को रिटर्न कनेक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं। कैसे? ये जैसे मान लीजिए, ये एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये मेरा फेज है, ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा सर्किट ऐसे जा रहा है, ये हमारा डिवाइस बल्ब है। यहाँ से फिर रिटर्न आके कंप्लीट हो गया, रिटर्न आके ये फिर सर्किट कंप्लीट हो गया, ताकि हमारा सर्किट जो है वो हमारा रिटर्न कंप्लीट, मतलब ये रिटर्न जो है फिर रिटर्न आके यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा बल्ब जो है ग्लो होने लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम लोग कट कर देंगे फेज को तो न्यूट्रल को, तब हम लोग का जो न्यूट्रल जो है यहाँ से हम लोग का आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो हमारा रिटर्न नहीं बढ़ पाएगा। रिटर्न नहीं बढ़ पाएगा तो फिर हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारा रिटर्न कंप्लीट होने के लिए हम लोग न्यूट्रल यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आएंगे हम लोग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग न्यूट्रल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो बल्ब है, ये बल्ब से हम लोग का ये यहाँ से फेज चला गया, ये न्यूट्रल आ गया। सेम में यहाँ से अगर कट कर दूँ तार को, तो ये मेरा सर्किट जो है ये तो मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल को मैं कट कर दिया। यहीं से वो मतलब सर्किट को यहीं तक लेके छोड़ देगा। तो हम लोग का सर्किट को एक कंप्लीट होने के लिए तो हम लोग को न्यूट्रल ज़रूरी है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, ये फेज है, फेज में हमारा 220 वोल्टेज जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल जो है फेज वायर में हम लोग वोल्टेज चेक 220 वोल्टेज, बट न्यूट्रल में हम लोग क्या क्या है, न्यूट्रल का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्टेज। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज क्या है, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का वोल्टेज को डिफरेंस होने के लिए हम लोग न्यूट्रल यूज भी करते हैं। ठीक है, ये तीनों रीजन मेन है, रिटर्न को कंप्लीट करना, सर्किट को कंप्लीट करना, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना, ये तीनों काम करता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का इतना सारा फंक्शन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा कोई भी थ्री फेज को सिस्टम में हम लोग न्यूट्रल लगाना है तो उसमें कंडीशन दो है। उसमें हम लोग न्यूट्रल लगा भी सकते हैं और उसमें हम न्यूट्रल भी नहीं भी लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि थ्री फेज सिस्टम में हम लोग न्यूट्रल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इसका दो आंसर रहेगा, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसका जो आज फॉर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिमांड करता है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये जो एक इंडक्शन मोटर है, ये इंडक्शन मोटर में क्या है, आपको यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि ये हमारा आर वाई बी तीनों फेज में ये चलता है, इसमें हमारा न्यूट्रल नहीं रहता है। लेकिन हमारा घर में हम लोग क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल, और नहीं तो उसमें अगर कुछ मतलब हमारा मेन हमारा अगर लोड ज़्यादा रहेगा तो हमारा घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज लाइन और उसके साथ न्यूट्रल हम लोग देते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन से हम लोग का, जैसे कि ये स्टार कनेक्शन है, जैसे कि स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन से हम लोग का क्या होता है, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, ये तीनों फेज का बीच में हम लोग का क्या है, न्यूट्रल निकल जाता है। तो ये न्यूट्रल आज फॉर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लग जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपको इंडक्शन मोटर, जहाँ पे आप लोग का न्यूट्रल यूज नहीं होता है थ्री फेज का ये में। और वो किस कंडीशन में नहीं होता है, वो बैलेंस करंट, बैलेंस लोड के हिसाब से, क्योंकि इंडक्शन मोटर में उसमें बैलेंस लोड होता है, उसमें आपका इम्बैलेंस नहीं होता है, अनबैलेंस नहीं होता है आपका जो करंट लोड जो होता है। इसीलिए और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारा जो
ट्रांसफार्मर से हमारा जब भी ये RYB निकलता है तो ये हमारा 120 डिग्री और मतलब एंगल से है ये हमारा निकलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जब ये हमारा पॉइंट्स क्या था, न्यूट्रल साइज हम लोग का क्यों हमेशा पतला रहता है न्यूट्रल का वायर। देखिए बैलेंस लोड के कंडीशन में हम लोग का न्यूट्रल वहाँ पे ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन मोटर जैसे मैं आपको बताया अनबैलेंस लोड जो रहता है वहाँ पे हम लोग का न्यूट्रल ज़रूरत रहता है। जैसे कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में हमेशा अनबैलेंस लोड रहता है, अनबैलेंस लोड रहेगा तो वहाँ पे कंपलसरी आपको न्यूट्रल देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक, जैसे कि इसी में आपको बैलेंस और इम्बैलेंस अनबैलेंस का मैं डिटेल समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका बैलेंस लोड मान लीजिए, पहले ये बैलेंस लोड में सपोज मान लीजिए 10 एम्पियर है और आर में 10 एम्पियर, वाई में भी 10 एम्पियर, बी में भी 10 एम्पियर रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा न्यूट्रल जीरो रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो ये हमारा बैलेंस कंडीशन रहेगा। बैलेंस कंडीशन में हमारा न्यूट्रल नहीं रहेगा तो हमारा न्यूट्रल का तार पतला कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। और हमारा अगर अनबैलेंस कंडीशन रहेगा तो अनबैलेंस लोड रहेगा तो क्या होगा, सपोज मान लीजिए रेड फेज में हमारा 10 एम्पियर है, वाई फेज में हमारा 20 एम्पियर है, बी फेज में हमारा 30 एम्पियर है। तो उस कंडीशन में हमारा न्यूट्रल जो रिटर्न में जाएगा ये कंपेयर टू फेज हिसाब से हमारा जितना एम्पियर, उसका जो फेज में जितना एम्पियर रहेगा उसमें से 1/4 एम्पियर कम रहेगा। मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर रहेगा तो इसमें ये आपका 2 एम्पियर 3 एम्पियर तक ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग का न्यूट्रल वायर जो होता है ये हमारा पतला रहता है आज फॉर अनबैलेंस लोड के हिसाब से। अगर बैलेंस लोड रहेगा तो वहाँ पे न्यूट्रल ज़रूरत नहीं रहेगा, हर फेज में बैलेंस बराबर रहेगा। इसमें 10 एम्पियर रहेगा, इसमें 10 एम्पियर रहेगा, इसमें 10 एम्पियर रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग का न्यूट्रल ज़रूरत नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको इंडक्शन मोटर बताया, अगर हमारा अनबैलेंस लोड कंडीशन रहेगा, मैक्सिमम अनबैलेंस लोड कंडीशन रहता है इंडस्ट्री वगैरह एरिया में, तो वहाँ पे रेड फेज में मान लीजिए एग्जांपल दिया 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, इसी हिसाब से हमारा न्यूट्रल जो होता है वहाँ पे रिटर्न के लिए हम लोग को उससे 1/4 हिसाब से हमारा रेटिंग करंट उसमें कम होता है। तो इसीलिए हम लोग का न्यूट्रल जो होता है ये हमारा हमेशा पतला तार किया जाता है कंपेयर टू फेज वेयर। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।